राधे राधे दोस्तों, सेनाएं आमने सामने हैं। धरती पर सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं। सूर्य उनके अस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है और उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आते हैं। भीष्म पितामह ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, फिर क्यों आज मैं इतने कठोर बाणों पर पड़ा तड़प रहा हूँ? कौन सा ऐसा अपराध है जिसका मुझे ये भयंकर दंड मिला है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, भीष्म, हर जन्म के कर्म इस जन्म में अपना फल लेकर आते हैं। तुम स्वयं सोचो, क्या कभी किसी प्राणी को पीड़ा दी थी? भीष्म ने सोचा, नहीं प्रभु, मैंने तो सदैव धर्म ही निभाया। कृष्ण ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तब कृष्ण ने भीष्म की दृष्टि खोल दी। भीष्म ने देखा, एक पूर्व जन्म में वे राजा थे। वन में विचरण करते समय उन्होंने क्रोधवश एक छोटे से सर्प को पकड़कर कांटों पर फेंक दिया। वह सर्प कई दिनों तक तड़प तड़प कर कांटों पर मर गया। कृष्ण बोले, भीष्म, वही कर्म आज तुम्हें बाणों की शैया पर लिटा रहा है। वो सर्प जिस पीड़ा से गुजरा, उसी का अनुभव अब तुम्हें करना पड़ रहा है। ये है कर्म का न्याय, न जल्दी न देर, सही समय पर हर कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है। भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मनुष्य कितना भी धर्मात्मा हो, यदि उसने किसी जीव को कष्ट पहुंचाया है तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। कृष्ण ने कहा, भीष्म, यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, कर्मों से कोई नहीं बच सकता, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है। अतः सदैव धर्म और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में कर्म के कठोर सत्य को समझा। उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हुए देखा और स्वयं भगवान के सानिध्य में प्राण त्यागे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज का किया हुआ कर्म कल हमारे सामने खड़ा होता है। जय श्री कृष्ण।